हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर एल के शर्मा आपके साथ। एक गैप के बाद आदमी नहीं चाहते हुए थोड़ा व्यस्त हो जाता है। कभी भी व्यस्त होता है, व्यस्ततम होता है, व्यस्ततर होता है, कभी कभी अस्त व्यस्त भी हो जाता है। जिंदगी के उतार चढ़ाव यूं ही चलते रहते हैं। लेकिन एक नाविक, एक नेविगेटर वही होता है जो लहरों के विरुद्ध में भी चलता है, तो लहरों का मिजाज देख करके अपना मार्ग भी बदल लेता है। मैं युवकों से बात करना चाहता हूँ, मेरे युवा साथियों से, कि यू आर द बेस्ट। से टू योर सेल्फ। मैं कई बार कहता हूं अपने वार्ता में कि दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे हैंडसम, सबसे सुयोग्य व्यक्ति कौन है, बताऊं आपको मैं? तो पूछते बताइए डॉक्टर साहब। मैं कहता हूं आईना देखिए और देखिए सामने कौन है। बस यही व्यक्ति सबसे ज्यादा हैंडसम, सबसे ज्यादा योग्य, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा डैशिंग है। ये बात अपने आप से रोज कहिए। सो यू बिकम एज यू थिंक, ऐसा एक अंग्रेजी में कहावत है। जैसा आप सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिए। यदि कोई वजह से आपके किसी एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, मान लीजिए, तो ये नहीं सोचिए कि मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। नो नो, डोंट थिंक लाइक दिस। सोचिए मैं आपकी बार फिर अच्छा करूंगा, अब की बार आउट ऑफ कोर्स कुछ आ गया, कुछ टफ आ गया, मेरा ही नहीं खराब हुआ है और बच्चों के पेपर भी खराब हुए हैं, इसलिए इसकी मार्किंग भी रिलैक्सेशन में होगा, हमें बोनस अंक मिलेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ द कॉइन देखनी है। ये कभी मत सोचिए कि पानी का बोतल आधी खाली है, हमेशा ये सोचिए कि आधी भरी हुई भी है। इंटरव्यू देने से पहले जब आप जाते हैं, हमेशा आपके मन में ये होता है, ओफो मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा। बाजू वाले लड़के से बात करते हैं, वो तो वो बातें कर रहा है जो आपने नहीं पढ़ी, तो आप उसको कुछ मत सुनिए। हाफ एन आवर बिफोर द इंटरव्यू एग्जाम स्टॉप टॉकिंग लाइक थिंग्स। ग्रुप डिस्कशन के बाद अलग है, उसके बारे में किसी और दिन चर्चा करूंगा आपसे मैं। पर जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके 15-20 मिनट, आधा घंटे पहले रिलैक्स करिए अपने आप को, बिल्कुल गुनगुनाइए, अपने इष्ट देव को याद करिए, थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट करिए, हल्का सा रिलैक्स करिए। ये सोचिए इंटरव्यू में यदि एक भी बंदा सेलेक्ट होगा तो वो मैं सेलेक्ट होऊंगा। ये कॉन्फिडेंस रखिए। नंबर 2, मेरे को मेरे गुरुजी ने बताया था कि जब आप किसी को इंटरव्यू को कोई भाषण दो, कोई वार्ता दो, तो ये सोच के दो कि आपके सामने जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी आपको जज कर रहे हैं, जितने भी आपकी बालकनी में ऊपर बैठे आपको घूर रहे हैं, जितने भी कैमरामैन आपके साथ वीडियो बना रहे हैं, जितने भी प्रेस रिपोर्टर खड़े हैं, ये सब, इन सब में सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन यदि कोई है तो वो मैं हूं। ये सोचिए, नॉट मी बट यू। आप सोचिए कि मैं हूं, तब आपकी परफॉर्मेंस देखिएगा। ऐसे टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, चाहे हॉकी का हो, उसमें भी हमारी साइकोलॉजी ये नहीं चाहिए, अरे जर्मनी तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है यार, ओफो स्पेन तो हमेशा जीतता है। नो, और हमारे एक साइकोलॉजिस्ट भी जाता है टीम में, इसीलिए जाता है। ये सोचे कि नहीं, इस बार हम लोग मोर्चा मारेंगे, हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत ज्यादा इस पर वर्कआउट किया है, एंड वी विल विन। पेनल्टी कौन लेते समय आप देखिए कितने सारे लाखों करोड़ों लोगों की निगाहें उस पर जमी होती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं उससे हॉकी के पुश करने वाले, हिट करने वाले को, और गोलकीपर में जो गोल को रोकने के लिए खड़ा है, और हॉकी के लिए पैडअप होके खड़ा है, और उसके खिलाड़ी प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हैं, और दोनों का जिद्दोजहद। जिंदगी भी एक टूर्नामेंट है, जिंदगी भी एक स्ट्रगल है। हमेशा ही आपके चाहने वाले और आपके नेगेटिव पॉइंट्स, आपकी टांग खींचने वाले परिस्थितियां, नॉट जरूरी नहीं, हमेशा मौजूद रहती हैं। जैसे आप तरक्की करेंगे, कुछ न कुछ बाधाएं आती रहेंगी। आपके तरक्की से आपको बधाई देने वाले भी कॉन्ग्रेचुलेशन, और कई हाई मिर्ची, वही मिर्ची ऐसे करने लगे। बात वापस करता हूं, उससे पहले कि मैं इस बात का वार्ता को समाप्त करूं। इंटरव्यू में जैसे आप एंटर होते हैं, उससे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं ढीले ढीले नहीं जाएंगे आप जाइए बिल्कुल लाइक ए सोल्जर, कूल। यू शुड बी वेल ड्रेस्ड। आपके हेयर कट अच्छा होना चाहिए, आपकी शेविंग अच्छी होनी चाहिए, और आप सीरियस भी नहीं हो, मुंह में नहीं लटकाए, घबराए भी नहीं, और आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। जाके कुर्सी पे बैठेंगे ऐसे नहीं, पहले उनको बोली, वो कहे बैठिए, थैंक यू सर, उसका कहने के बाद आप बैठिए, और टांग के ऊपर टांग रख के स्टाइल से हीरो बन के मत बैठिए, और दोनों हाथ टेबल पर रख के यूं भी मत बैठिए। नो, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू। पीछे कुर्सी पे अलर्ट रह के बैठिए, और उसके बाद में अगर पानी का गिलास सामने रखा है, आपको पीना है, तो ये नहीं कि उठा करके और गिलास पीने लग गए आप। नो, दैट इज नॉट कर्टसी। इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू में तो अगर आपको पानी पीना है, सर मे आई हैव वाटर, ओके यस कैरी ऑन, थैंक यू सर, थैंक यू, और दूसरे तो साइड में मुंह करके थोड़ा सा स्टाइल से पीजिए, और चुपचाप जोर से गिलास मत रखिए,
नॉट लाइक दिस, चुपचाप. यू शुड हैव, योर बॉडी लैंग्वेज शुड रिफ्लेक्ट दैट यू आर ए फ्यूचर ऑफिसर. कि आप भविष्य में एक RAS या RJS या कोई भी IAS बनने के लायक हैं. जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाए उसको गौर से सुनिए. इट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस. सर, पार्डन सर, एक्सक्यूज मी सर, क्या क्या कहा सर, ऐसे नहीं है. नॉट ऑलवेज लिसन, गिव 200%. एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आस्क अगेन. दैट सर, सॉरी सर, योर क्वेश्चन इज नॉट क्लियर टू मी सर. और इस तरह से अपने प्रश्न का जवाब दीजिए. अगर आपको प्रश्न नहीं आता है तो कह दीजिए, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू फॉलो, आई एम नॉट एबल आंसर दिस क्वेश्चन, आई डिड नॉट हैव इट एज ए सब्जेक्ट. आप कुछ भी कह दिए, सर सॉरी सर, आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन. रादर देन आप उसमें गप मार दो. आपको ईयर याद नहीं, कौन सी ईयर में वर्ल्ड वार हुआ था, कौन सी ईयर में सीज हुआ था, युद्ध विराम कब हुआ था, पहला मतलब जेनेवा सम्मेलन कब हुआ था, ये सब याद नहीं है तो टर्रा मत मारो. एंड लाइक दिस फ्रेंड्स, हैव सक्सेस इन लाइफ, हैव पॉजिटिव थॉट्स. ईश्वर ने ये मानव जीवन हर एक व्यक्ति को बहुत ही बेशकीमती बहुमूल्य जीवन दिया है. इसलिए अपनी हस्ती को, अपने स्टेटस को, अपनी एबिलिटी को, अपनी योग्यता को, आपकी जो स्ट्राइकिंग रेट है, आपकी जो कुशाग्रता है, आपकी जो नेतृत्व की क्षमता है, आपकी जो आगे बढ़ने की क्षमता है, उसे कभी कम मत मांगो. ये कभी मत सोचो कि मेरी कॉलर उसकी कॉलर से कम सफ़ेद क्यों, या मेरी कॉलर से उसकी सफ़ेद ज़्यादा क्यों. ये नहीं. प्रेरणा लेने के लिए हमेशा ऊपर देखिए और प्रसन्नता हासिल करने के लिए अपने से नीचे देखिए. मिलते हैं इसी प्रकार की कुछ और टिप्स के साथ. डॉक्टर LK शर्मा आपसे एक बार ब्रेक लेता है. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.